वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको अपनी लाइनिंग वाली कुर्ती में एक सिंपल कॉलर नेक बनाकर दिखाएंगे। इसके लिए हमने अपनी कुर्ती कटिंग पहले से की हुई है। अगर आपको हमारी कुर्ती कटिंग में सीखनी है तो हमने उसके नीचे डेस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारी कुर्ती कटिंग में सीख सकते हैं। अब ये तो हमारा जो उसका कपड़ा है जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी डिज़ाइन के लिए, अपनी पट्टी के लिए, कॉलर के लिए, ये हमारी आस्तीनें हैं और ये हमारा कुर्ती है। अब इसके बाद जो हमारा नेक है उसे कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हम ये इस तरह बुकरम लेंगे। बुकरम की जो चौड़ाई है नॉर्मल लेंगे हम 9 या 9.5 इंच चौड़ी, और इसको ऐसे 20 से इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसको 20 से फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे एक मार्क लगाएंगे ऐसे, और एक मार्क लगाएंगे इस तरह से 3 इंच पर, इस तरह जो खुलकर हमारी जो ये हमारी ब्रॉडनेस है जो कि खुलकर 6 इंच हो जाएगी। तो 6 इंच हम इसकी ब्रॉडनेस ली है नॉर्मली। आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जो ब्रॉडनेस है 6 इंच 6 इंच जो ब्रॉडनेस है वो नॉर्मल होती है। इस तरह से इसको मार्क लगाएंगे। अब जो हमारी जो नेक की लेंथ है, नेक की लंबाई है, हम उसका मार्क लगाएंगे। हमारी नेक की लंबाई है 5.5 इंच 5.5। इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे 6 इंच पर, 6 इंच इस तरह से हमने 6 इंच पर ऐसे मार्क लगाया है। इसके बाद जो हमारी यहाँ पर हमारी पट्टी लगेगी, जो हमारा कॉलर लगेगा, उसका मार्क लगाएंगे हम यहाँ पर 3.25 इंच पर, 3 इंच से थोड़ा ऊपर इस तरह से यहाँ पर मार्क लगाया है। ये मार्क लगाने के बाद इस पर जो हमारी शेप बनाएंगे उसका मार्क लगाएंगे इस तरह से। इसमें हम गोल शेप बनाएंगे इस तरह से, एक गोल पे से मार्क लगाया और उसको इस तरह से ऐसे मार्क लगाएंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारे मार्क करने के बाद इसको मार्क के अकॉर्डिंग इस तरह से ऐसे इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। और इसको जिसे हमने मार्क लगाया ये वाला, इसको भी इस तरह से ऐसे कट करेंगे इस तरह से। और ये हमारी नेक की कटिंग हो गई पूरी। ये हमने इसको कटिंग कर दिया। इसके बाद जो हमारी जो गले की चौड़ाई है बुकरम की ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम कट कर देंगे। इसकी चौड़ाई थोड़ा कम करेंगे। इसकी चौड़ाई रखेंगे हम करीब 1.25 इंच चौड़ाई रखेंगे इस तरह से। और इसको इसी शेप के अकॉर्डिंग इसको भी इस तरह से हम इसे कटिंग कर देंगे। और ये हमारा जो नेक है इसकी कटिंग हो गई पूरी। अब इसके बाद हम इसको स्टिच करके बताते हैं। ये जो हमने इसमें हमें हॉर्स बनाए हैं, यहाँ पर जो हमारी कॉलर होगा उसको हमें यहाँ पर उसको अटैच करेंगे। अब हम उसको स्टिच करके बताते हैं किस तरह हम उसको अपनी कॉलर बनाएंगे, इसको उसमें अटैच करेंगे। तो इसको स्टिच करने के लिए सबसे पहले जो हमारे इनर है, हमें अपने इनर को अपने इसमें सूट में कुर्ती में अटैच करना होगा। उसके लिए जो हमारी ये कुर्ती है इसकी हम जो इनर है इनर लेंगे, और जिसके नीचे वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ऐसे फोल्ड करके इसमें हमें सिलाई लगा देंगे हम इस तरह से अपने फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों पर ऐसे इसमें सिलाई लगा देंगे। और ये हमने अपना जो लाइनिंग है अपनी नीचे से ऐसे फोल्ड कर दिया है। अपने बैक वाले लाइनिंग को भी हम सेम तरीके से इसे फोल्ड करेंगे नीचे से। अब जिसको फोल्ड करने के बाद जो हमारा फ्रंट है इसको हम यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे ऐसे कट लगा देंगे इस सेंटर के लिए। और सेम तरीके से ऐसे ही जो हमारा लाइनिंग होगी उसको भी हम ऐसे ही ऊपर शोल्डर पे यहाँ पे कट लगा देंगे इस तरह से। ये कट लगाने के बाद हम इनको इस तरह से ऐसे खोल देंगे, ऐसे खोलकर इस पे हम रखेंगे अपनी लाइनिंग ऐसे। और उसको रखा है जो हमारे कट्स मैंने कट्स लगाए थे इन कट्स को इसे मिला देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, कट की सिलाई। ये सिलाई लगाएंगे इसके बीच में लगाएंगे, जो कि बाद में सिलाई को हम निकाल देंगे। इसमें अपना कुर्ती कंप्लीट होने के बाद इस सिलाई को हम यहाँ से उधेड़ कर निकाल देंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे नीचे तक लास्ट तक। और ये सिलाई लगा दिया अपनी बीच में। ये सिलाई जो हमने लगाई ये बिल्कुल अपने बीच सेंटर में लगाया बिल्कुल लाइनिंग के और कुर्ती के। ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम यहाँ से फिर ऐसे शुरू करेंगे इस तरह से, और यहाँ से अपने साइड में लाइनिंग के साइड किनारे पर ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और इसको लास्ट तक पूरा राउंडली कंप्लीट कर देंगे इस तरह से लगाकर।
और इस तरह से हमने अपने पूरे नेक पर पूरे इन लाइनिंग की बराबर में इस तरह से सिलाई लगा दी, चारों तरफ सिलाई लगा दी राउंडली। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ से जो लाइनिंग से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से, लाइनिंग के बराबर कट कर देंगे इसको हम पूरे कपड़े को। तो इस तरह से हम अपने पूरे कपड़े को, हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लिया है इस तरह से। और इसी तरह सेम तरीके से जो हमारा बैक है, बैक को भी ऐसे ही इसको उससे अटैच करेंगे और जो कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा उसको भी सेम तरीके से इसे कटिंग कर देंगे। वैसे हमने बैक भी अपना ऐसे ही सेम तरीके से इसको इसकी स्टिचिंग को कटिंग कर दी है। अब जो ये हमारा नेक है हम इसको इससे किसी कपड़े पे से अटैच करेंगे इस तरह से। इसको हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे हाफ नेक तक। हाफ नेक पे सिलाई लगाने के बाद इसको हम ऐसे करेंगे और इसकी जो ब्रॉडनेस है, इसकी ब्रॉडनेस नापेंगे इस तरह से। हमारी जो ब्रॉडनेस है वो 6 इंच है। इसको हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे मार्क लगाएंगे 6 इंच पर, और मार्क लगाकर इसको मार्क के अकॉर्डिंग मार्क पर रखकर अपने नेक को सिलाई को उसे घुमा देंगे और सिलाई को पूरा कर देंगे नेक पर। और ये सिलाई होगी हमारी, यहाँ पे राउंड सिलाई लगा दी है हमने। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे। करीब यहाँ पर आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे, बाकी पूरे कपड़े को ऐसे राउंडली इसे कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद जो हमारा नेक का एक कपड़ा है बराबर का, इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और पूरे कपड़े को राउंडली इस तरह से घुमा देंगे ऐसे फोल्ड करके। और इसके बाद ये कपड़ा फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बुकरम से ज़्यादा निकला हुआ है, इसको हम ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। इसको ऐसे कट करने के बाद इसको अपने नेक को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे ऐसे, और एक मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा बी सेंटर होगा, और एक मार्क यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है ऐसे, ये हमारा बी सेंटर हो गया। अब इसके बाद जो हमारा फ्रंट है कुर्ती का, हम उसको लेंगे और अपने नेक को अपने कुर्ती पर ऐसे रखेंगे। इसको हमने अपने फ्रंट पर रखा है, अपनी कुर्ती के फ्रंट पर, और इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये सिलाई लगाएंगे उसको बीच में अपने नेक की, और इस सिलाई को हम अपनी नेक से करीब आधा इंच की दूरी पर ऐसे लगाएंगे, आधा इंच ऊपर ऐसे इसको कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद इस पर हम यहाँ पर अपने नेक पर सिलाई लगाएंगे। नेक पर सिलाई लगाने के लिए हम इस पर शुरुआत करेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे इस तरह से ऐसे, इस तरह से यहाँ पर अपने नेक के लिए हमने सिलाई लगाई है ऐसे। और इसको बाकी जो नेक को भी हम इस तरह से सिलाई लगाकर पूरा कर देंगे ऐसे। ये सिलाई में ऐसे लगानी है ताकि जो हमारी सिलाई लगे सिर्फ हमारी बुकरम के बराबर में लगे, इस तरह से बुकरम के ऊपर ना लगे ऐसे। और इसको हम इस तरह से अपने नेक को, सिलाई को पूरा कर देंगे अपने पूरे नेक पर इसी तरह से। इसको भी लाकर अपनी यहाँ पर इसी हिस्से पर जहाँ से सिलाई शुरू की थी यहीं पर लाकर ख़त्म कर देंगे इस तरह से ऐसे। और इस तरह से हमें अपनी सिलाई यहाँ से ऐसे शुरू की है यहाँ से, और यहाँ पर लाकर ख़त्म कर दी है। वैसे नॉर्मली जब नेक पर सिलाई शुरू करते हैं यहाँ शुरू करते हैं, लेकिन हमने सिलाई यहाँ से शुरू की है। वो इसलिए शुरू की है क्योंकि जब हम अपने यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, इसको बनाएंगे नेक को, और यहाँ पर जो हमारा जो कॉलर लगेगा, कॉलर लगने के बाद ये काफ़ी गफ हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी मोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ शुरू करते हैं। और इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाकर काट देंगे, इसलिए ये हमने इसको यहाँ से मिलाकर इसलिए काटा है ताकि हमारे यहाँ से गफ ना हो, ये काफ़ी मोटा ना हो इसलिए। और यहाँ से बाकी इसका जो बाकी हिस्सा है इसको यहाँ पर इस तरह कटिंग आधा और यहाँ पर करीब आधा सेंटीमीटर कपड़ा ऐसे छोड़ देंगे। और इसके बाद हमने इसको यहाँ पे ऐसे कपड़ा काट दिया है। कपड़ा काटने के बाद इसको हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे कट्स लगा देंगे इस तरह से। ये कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये कट्स लगाने का फ़ायदा ये है क्योंकि जो हमने यहाँ पे कट्स लगाए हैं, अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे ये बहुत ही आसानी के साथ ऐसे फोल्ड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने कट नहीं लगाया, अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं इस तरह से तो ये बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ ऐसे फोल्ड नहीं होता, और यहाँ पर ये जो रिंकल्स आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको भी हम कट लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। कट लगाया फिर फोल्ड करेंगे। अब इसको हम इस तरह से अपने पूरे नेक को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और जो हमने आगे से सिलाई नहीं लगाई थी इसको हम इस तरह से बराबर रखेंगे, अपने बुकरम को अपने कमीज़ को ऐसे बराबर रखेंगे
इस तरह से, और इस पे इस तरह से इस पे यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पूरे नेक को हम इसे राउंडली फोल्ड करके इसको तैयार कर देंगे। और ये नेक बनाने के बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ताकि जो हमारा सिलाई लगाएं ताकि जो हमारा ये ऐसे इससे खुला हुआ है ये बंद हो जाए। इस तरह सिलाई लगा देंगे ऐसे, और इसी सिलाई को हम अपने पूरे नेक पर इस तरह से राउंडली घुमा देंगे। अपने नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा बैक है उसको हम इसमें अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के लिए हमें जो हमारा बैक है इसका जो शोल्डर वाला हिस्सा है इस पर हम अपने शोल्डर पहले अटैच करेंगे इस तरह से। ऐसे अपने बैक के शोल्डर पर अपना फ्रंट का शोल्डर ऐसे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसको हम जोड़ देंगे और ऐसे ही इसका जो हमारा दूसरा शोल्डर है उसको भी ऐसे ही यहाँ पर रखकर इसको भी सेम तरीके से ऐसे जॉइंट कर देंगे। और ये शोल्डर अटैच करने के बाद हम अपनी कुर्ती को इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने अपनी कुर्ती फोल्ड की है, ऐसे फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर हम अपना मार्क लगाएंगे। ये यहाँ पर करीब 1 इंच पर ऐसे मार्क लगाया ऐसे, और इस मार्क को हम इस तरह से यहाँ पर लाकर ऐसे ऐसे कर देंगे। और इस मार्क के अकॉर्डिंग इसका हम अपना यहाँ से अपना हल्ला काट देंगे पीछे का इस तरह से। ये हमने अपना हल्ला ऐसे काट दिया है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे जो हमने शोल्डर्स को अटैच कर दिया, यहाँ पे हमारा हल्ला हो गया। अब यहाँ पर हमारी जो हमारा कॉलर होगा उसको अटैच करेंगे हम। उसके लिए हम आपको बताते हैं कैसे हमें इसको अटैच करना होगा। पहले तो हम इसको इस तरह से ऐसे नाप लेंगे, ऐसे नापेंगे इसको अपने इस वाले हिस्से से, ऐसे यहाँ पर शेप रखेंगे और इसको ऐसे करके ऐसे नाप लेंगे राउंडली ऐसे इस तरह से। यहाँ पे हमारा जो आता है 12 इंच आता है। 12 इंच हमारी जो 12 इंच का हमारा कॉलर होगा। अब हम आपको उसका कॉलर काट के बताते हैं, उसको बनाएंगे किस तरह से उसको बनाएंगे, किस तरह से उसको उसमें अटैच करेंगे वो बताएंगे। और इस तरह से हमने इसके लिए कॉलर के लिए पट्टी लेंगे, हम करीब 1 इंच छोटी पट्टी लेंगे। उस पट्टी को ऐसे बीच से फोल्ड कर देंगे। इसको फोल्ड करने के बाद इसमें हम अभी एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, सीधी सिलाई लगा देंगे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा कॉलर है, कॉलर जब नापें, हमारा तो कॉलर था वो 12 इंच था, 12 इंच, उसका हाफ लेंगे हम 6 इंच। 6 इंच पर हम ऐसे मार्क लगाएंगे ऐसे। ऐसे मार्क लगाने के बाद इसको हम इस तरह से यहाँ पर लाकर ऐसे शेप दे देंगे गोलाई में। अब इसको हम ऐसे कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे हम इस तरह से। और ये हमारी जो कॉलर है, कॉलर कटिंग हुई कंप्लीट। इसकी चौड़ाई रखी है हमने करीब 1 इंच चौड़ाई रखी है। और इसके हिसाब से चौड़ाई 1 इंच रखने के बाद इसकी जो हमारी पट्टी लंबाई इसको नापा है हमने। इसको लंबाई नापने के बाद इसको यहाँ पे हल्की शेप दी है और शेप देकर कटिंग कर दी, हमारी कॉलर कटिंग हुई कंप्लीट। अब हम उसको बनाकर दिखाते हैं कैसे हम उसको बना सकते हैं। और कॉलर बनाने के लिए हम इस तरह से कपड़ा लेंगे, मैचिंग के लिए कोई कपड़ा लेंगे जो इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरह से रख कर यहाँ पर ऐसे सिलाई इसे फोल्ड करके इस तरह इसमें सिलाई लगा देंगे। इसको फोल्ड ऐसे करेंगे ताकि जो हमारा जो कॉलर है और हमारा कपड़ा है इसको फोल्ड करके ये की सिलाई में दोनों अटैच हो जाएं इस तरह से। ऐसे पूरी पट्टी पर ऐसे सीधा आखिर तक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और जिस कलर का आप कपड़ा लेंगे हमेशा याद रखना है उसी कलर का आपको धागा यूज़ करना होगा। इस तरह से फिनिशिंग आती है हमारे कपड़े में इस तरह से। ऐसे हमने इसको ऐसे यहाँ पर रखकर सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद हम इसी पट्टी लेंगे, उसको नीचे रखकर इसमें से सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से एक पट्टी हमने ली है, इसको हम ऐसे रखेंगे और इसके लिए अपना कॉलर तैयार करेंगे इस तरह से। जहाँ से हमने सिलाई को शुरू किया और इसको इस तरह से ऐसे सिलाई को हमें घुमाकर ऐसे ही राउंड अपनी कॉलर के चारों तरफ ऐसे ही सिलाई लगा देंगे राउंडली इस तरह से। और ऐसे हमारा बहुत सुंदर कॉलर ऐसे तैयार हो जाएगा। ये सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ इसको हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऐसे कटिंग कर देंगे।
और इस तरह से हमने अपना कपड़ा ऐसे राउंडली काट दिया। कपड़ा काटने के लिए हमने इसके यहाँ पर करीब आधा सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ा है और इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे इस तरह से ऐसे फोल्ड करने के बाद इस पर हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे इस तरह से, ताकि जो हमारी ये पट्टी है उस तरह से यहाँ पर ऐसे सीधी रहे, यहाँ से ऊपर हमारा ऐसे ऐसे ना निकले। इस तरह से लगा देंगे। इसे लगाएंगे इसमें कच्ची सिलाई, जो कि बाद में हम इसको निकाल देंगे इस तरह से, और पूरी पट्टी पर ऐसे ही आखिर तक सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जो यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे, इस तरह से ऐसे कट कर देंगे। और यहाँ पर भी हम करीब अपना आधा सेंटीमीटर कपड़ा ही छोड़ेंगे ऐसे। इसके बाद जिसको हम अपनी कुर्ती में इसमें अटैच करेंगे, इसको इसमें अटैच करेंगे। इसमें अटैच करने के लिए हम इसको इसमें अटैच करेंगे अपनी उल्टी तरफ, जो हमारा अंदर वाले हिस्से पर इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से अपने कपड़े को यहाँ पे अपनी पट्टी यहाँ पे रखा और इसको इस तरह से ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और इसको अपने पट्टी के अपने नेक के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारी ये पट्टी है, हमें सिर्फ इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से निकला हुआ है सिर्फ इतना ही दबाव लेना है। और यहाँ पर अपने किनारे पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर सिलाई लगाकर अपनी पट्टी को इस पर अपने नेक पर अपने कुर्ती के हल्ले पर इस तरह से इस पर अटैच कर देंगे। पूरी पट्टी को में से इसमें अटैच कर देंगे। और आप चाहें तो इसको यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे खोल कर भी ऐसे खोल कर मेरे सिलाई लगा सकते हैं। ये तरीका और ज़्यादा आसान है। इस तरह से इसको सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है सिलाई यहाँ के बजाय यहाँ पर लग जाती है और ये साफ यहाँ से बंद हो जाएगा। ऐसे आपकी पट्टी कभी नहीं बन पाएगी। इसलिए हम इसको यहाँ पर इसको खोल कर भी दिखाते हैं आपको। तो खोल कर इसको अपनी सिलाई को यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर सकते हो इस तरह से। और जैसे कि हमारी सिलाई यहाँ पे हमें यहाँ रख कर यहाँ पर इसको सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ऐसे ही इसको हम यहाँ पर लाकर अपनी सिलाई को ऐसे कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर पक्का किया और इस तरह से हमने अपनी पट्टी यहाँ पे इसमें अटैच कर दिया। इसको अटैच करने के बाद इसको हम इस तरह से ऐसे यहाँ पर करेंगे ऐसे। और इसको जो हमारा दबाव है इसको हम अंदर ले लेंगे ऐसे। और इसको यहाँ पर रखकर ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई जो हम अपनी शुरू करेंगे यहाँ से करेंगे अपनी शोल्डर से, अपने शोल्डर से अपनी सिलाई शुरू करेंगे हम इस तरह से। ऐसे हमने यहाँ पे अपनी सिलाई शुरू की है और इसको इस तरह से यहाँ पर लाकर अपनी सिलाई को ऐसे राउंडली पट्टी के राउंड में ऐसे घुमा देंगे इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और इस तरह से हमारी पट्टी के ऐसे राउंड चारों तरफ ऐसे राउंड में सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पर लाकर ऐसे राउंड में अपनी सिलाई को लाए हैं हम इस तरह से। और यहाँ पर लाकर अपने जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ पर लाकर अपनी सिलाई को इस तरह से ऐसे कंप्लीट कर देंगे ऐसे। और जो हमारी ये कुर्ती है ये इसके बाद तैयार हो जाएगी। और जो हमारा ये हमने इस पर सिलाई लगाई थी एक्स्ट्रा, जो हमने बताया था सिलाई में इसको उधेड़नी है, सिलाई इसको ऐसे निकाल देंगे, उधेड़ देंगे इसको। और इस तरह से हमारी कॉलर लगने के बाद जो हमारा नेक है कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आपको सिर्फ अपना जो हमने नेक बनाना सिखाया है, इसमें हम आपको फुल स्टिचिंग नहीं बताएंगे। अगर आपको हमारी इसकी फुल स्टिचिंग सीखनी है तो आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं। हमने उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके हमारी आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ समझ में कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।